तो यहां भी पाकिस्तान में सैलाब और बारिश ने अपनी तबाहकारियां जारी रखी हुई हैं। आज शाम को इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के नतीजे में इस्लामाबाद का सेक्टर G11 ज़ेरे आब आ गया, जबकि रावलपिंडी के नारलई के इलाके के अंदर भी एज वी स्पीक आपको हमने खबर दी है कि सायरन्स बजना शुरू हो चुके हैं। सेंट्रल पंजाब को देखा जाए तो दरियाए चनाब में हेड त्रीमू के मकाम पर इस वक्त भी ऊंचे दर्जे पर सैलाब जारी है, जबकि भारत ने दरियाए चनाब में मजीद सैलाबी पानी छोड़ने की इतला पाकिस्तान को दे दी है। मगर सफारती चैनल्स के जरिए दरियाए चनाब के अलावा दरियाए सुतलेज में भी पानी की सतह बतदरीज बढ़ रही है, जिसके पेश नजर इंतजामिया ने करीबी इलाकों को फौरी खाली करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। PDMA ने खदशा जाहिर किया है कि भारत की जानिब से सलाल डैम के गेट खोलने से अगले 48 घंटों में सिर्फ दरियाए चनाब में 8 लाख क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रैला पाकिस्तान पहुंचेगा, जिसके हवाले से भारत इतला दे भी चुका है। जबकि झंग में हेड त्रीमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां 4,79,000 क्यूसेक से जायद का रैला इस वक्त मौजूद है। DG PDMA इरफान अली का यह कहना है कि त्रीमू पर आज 9 लाख क्यूसेक का रैला पहुंचने का इम्कान है। और इसके पेश नज़र आपको बताते चलें कि सदनई के मकाम पर भी खतरा बढ़ गया है। सो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड त्रीमू, हेड सदनई, हेड सुलेमानी और हेड बलोकी, हेड गंडा सिंह वाला पर ऊंचे या फिर बहुत ऊंचे, जबकि जिला भावलपुर के करीब वाक़े हेड इस्लाम पर इस वक्त दरमियानी दर्जे का सैलाब जारी है। अलबत्ता हेड मराला पर पानी का बहाव मुस्तहकम और स्टेबलाइज हो चुका है। नाज़रीन, आज सुबह फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने 2 सितंबर से 8 सितंबर के दौरान सैलाब से मुतल्लिक आउटलुक जारी कर दी है। बारिश से मुतल्लिक आउटलुक में यह बताया जा रहा है कि भारतीय रियासत हरियाणा में शदीद मानसून बारिशों की पेशनगोई है और इन्हीं बारिशों की वजह से 1 सितंबर से 3 सितंबर के दरमियान दरियाए चनाब, दरियाए सुतलेज, दरियाए ब्यास और दरियाए रावी पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। वी आर वेरी मच स्टिल ऑन हाई अलर्ट एंड इन वेरी वेरी डेंजरस टेरिटरी। इस सब के नतीजे में लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन के ज़ेरे आब आने का खदशा भी बढ़ चुका है, जबकि सैलाब से मुतल्लिक फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का यह कहना है कि दरियाए रावी, दरियाए सुतलेज और दरियाए चनाब पर इंतहाई ऊंचे दर्जे से खतरनाक हद तक ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। यह सब भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर मुनहसर है एंड द लैक ऑफ टाइमली इंफॉर्मेशन कन्वेड और कम्युनिकेटेड टू पाकिस्तान। नाज़रीन, 2 से 4 सितंबर के दौरान लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी है। 4 और 5 सितंबर को दरियाए चनाब पर पंजनद के मकाम पर और 6 और 7 सितंबर को दरियाए सिंध पर वाक़े गुड्डू के मकाम पर एक्सेप्शनली हाई फ्लड का खदशा है। पाक फौज, सिविल इंतजामिया, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर रहे हैं। एज ऑफ राइट नाउ हमारी तमाम तर तवज्जो मरकूज है कि किस तरह पानी से लोगों को निकाल के कहीं ना कहीं ड्रायर एरियाज के अंदर लाना है। जानी नुकसान से बचने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल भी जारी है। आज भी वजीर आला पंजाब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया एंड शी सीम्ड वेरी हैप्पी कि बहुत से लोगों का कि जानवर और मवेशी बच गए। लेकिन चंद कैंप से सरकारी दौरे और फोटोग्राफी टू अ सर्टेन एक्सटेंट अच्छी बात है, लेकिन इससे बढ़कर जरूरत लाखों लोगों को फर्स्ट एड और गजाई जरूरियात पूरी करने की है। डेंगी इज ऑन द राइज, फूड बास्केट हमारी पानी में डूबी हुई है। NGOs के साथ साथ अस्पतालों को मुतहर्रिक करना होगा। द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स नीड टू गो हैंड इन हैंड एट दिस पॉइंट। हमारे हुक्मरान बदकिस्मती से तमाम तर साइंस और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी बैरूनी दौरों पर मसरूफ रहे। रिस्क मैनेजमेंट प्लान हमारा क्लाइमेट कंपैटिबल नहीं है। जापान की बजाय दरिया के करीब इलाकों की हैजर्ड जोनिंग करनी चाहिए थी और इस हैजर्ड जोनिंग में मसरूफ होना चाहिए था हुकूमतों को, ना सिर्फ कि चंद मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम रखना और उस पर खुश हो जाना एज एन आफ्टर थॉट। साइंटिफिक टूल्स पूरी दुनिया में आज मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल जरूरी था। फिर वार्निंग्स इशू की जानी चाहिए थी एट द राइट टाइम। सेंसिटाइज करना चाहिए था लोगों को। डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे बनती हैं नाजरीन पूरी दुनिया में। कम्युनिटी लेवल पे मुतहर्रिक होना पड़ता है। एरियाज ऑफ इवैक्यूएशन हाईलाइट होते हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, कौन सी जगह की कितनी आबादी है, उधर का एरिया ऑफ इवैक्यूएशन इधर मुख्तस कर दिया जाएगा। इधर कितने, अगर इधर 1000 बंदा है, इधर कितने कैंप्स लगेंगे, उनके मवेशी कहां रखे जाएंगे, उनका सामान कहां होगा, वो खुद कहां रहेंगे, ये सब कुछ डेवलप किया जाता है एट द राइट टाइम। लंगर, राशन, जानवर, सब कुछ सिस्टम के तहत होता है। ऑफ कोर्स इफ यू हैव द टाइम एंड इफ यू आर वरीड। जबकि लो लेवल जोन्स पे भी वार्निंग दी जाती है।
कि राशन अद्वियात स्टोर कर लीजिए आप, ये होने वाला है आपके साथ। बिल्डिंग बाय लॉज को भी सरहन नजरअंदाज किया जाता है हमारे यहाँ, जिसके ऊपर बहरहाल आज डिफेंस मिनिस्टर भी सरापा एहतजाज थे, भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब इस सैलाबी सूरत हाल के बाद, जिस तरह मैंने कहा कि हमारी फूड बास्केट भी पानी में डूबी हुई है, अब खदशा पैदा हो गया है नाजरीन कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में गजाई बहरान शिद्दत से जन्म ले लेगा। शदीद बारिशों और सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान भर में ज़राई ज़मीनें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सरकारी दादोशुमार आपके सामने रखती हूँ और इनके मुताबिक ही अब तक 20 लाख से जायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। 20 लाख पीपल, 2 मिलियन पीपल, ये कहना आसान है। आज पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब में 20 लाख लोग अभी बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याया ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद एक्स पर एक बयान में कहा है कि यह मामूल की बात नहीं है, मगर यह नया मामूल बनता जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर मानसून का सीजन अब पाकिस्तान भर में आबादियों के लिए खौफ और तबाही का पैगाम लाता है। जो ऑर्डिनरली और आम तौर के ऊपर जिस मानसून को वेलकम किया जाता था, खुशामदेद कहा जाता था, अब वो इतना डिजास्ट्रस और इतना इरेटिक हो चुका है कि वो तबाही मचाता है। हमारी हुकूमतें क्यों सोई हुई थी? क्यों जोनिंग नहीं हुई? क्यों क्लाइमेट कंपैटिबल रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स नहीं बने? दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क टुडे। मोहम्मद याया मजीद लिखते हैं कि जिला हाफिजाबाद के डूबे हुए खेतों की वीडियो शेयर करते हुए वो ये पोस्ट में लिख रहे हैं कि जहां तक जितनी नजर जा सकती है, धान के खेत पानी में डूबे हुए हैं। किसान अब अगले काश्त के मौसम तक कई महीने बगैर फसल, बगैर आमदनी के गुजारेगा। ये तो सिर्फ आगाज है। आने वाले हफ्तों में मजीद शदीद बारिशों की तवक्को है और जैसे जैसे पानी जनूब की तरफ बढ़ेगा, ये मजीद खानदानों को बेघर और तबाही से दोचार करेगा। इसी खदशे का इजहार सेक्रेटरी जनरल किसान बोर्ड पाकिस्तान वकार अहमद ने भी किया है। उनका भी ये कहना है कि तबाहकुन सैलाब ने पंजाब भर में 3 बड़ी फसलों चावल, गन्ना और तिल को बर्बाद करके रख दिया है। चावल की फसल बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। ताजा तरीन सैलाब से 70% खड़ी चावल की फसल डिस्ट्रॉयड, तबाह हो चुकी है। नाज़रीन, ये तो सिर्फ इब्तिदा है। अभी तो हुकूमत ने जो गंदम स्टोर अपने तय कर रखी है वो भी ज़ेरे आब आई है। किसानों की भी जो गंदम है, सैलाबी पानी है, वो भी बहा ले गया है। खदशा तो अब यह है कि गंदम की कीमत आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी, आसमानों से बातें करेगी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में गंदम की कीमत में फी किलो तकरीबन 17 रुपए का इजाफा हो चुका है। आटे की कीमत में भी बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा कपास के काश्तकारों ने भी यह खदशा जाहिर कर दिया है कि कपास की कच्ची फसल इस वक्त 3200 से 3600 रुपए फी मन खुलने की उम्मीद थी, मगर सैलाबी नुकसान के बाद यह कीमत 5000 तक पहुंच सकती है। जस्ट इमेजिन, अगर ऐसा हो जाता है तो आलमी मंडी और बिलखसूस अमेरिका में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धचका लगेगा। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल ने सप्लाई चेन को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। आज ही कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे थे कि आबी गुजरगाहों पर कमर्शियल तामीरात की गई हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई हैं, जिससे हालिया सैलाब में तबाही हुई है और ये सब कुछ हमारे एमाल और हमारे अपने एक्शंस का नतीजा है।